आज हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ अल्कोहल्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले जो है हम लोग ये पढ़ेंगे कि अल्कोहल्स को एल्केन्स का डेरिवेटिव क्यों बोला जाता है, क्योंकि एल्केन में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है, फॉर एग्जाम्पल CH4। अब वही H को हटा के OH लगा दो R के साथ तो वो अल्कोहल ग्रुप हो गया। ठीक है, एक CH4 में से एक H निकाल दो, यह CH4 एक H निकाल दो और लगा दो OH तो CH3OH हो जाएगा, तो ये बन गया अल्कोहल। ओके, अब आप लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक होता है, डाईहाइड्रिक होता है और होता है ट्राईहाइड्रिक। ओके, सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स मतलब अल्कोहल्स हैविंग ओनली वन OH ग्रुप। जैसे ये मिथेनॉल है, यहाँ सिर्फ एक OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप है। डाईहाइड्रिक में दो OH ग्रुप होता है, देखो यहाँ पे भी एक है, यहाँ एक दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक दो, तो यानी दो हो जाता है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इथेन 1,2 डाईओल। हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, जब दो फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो उसको डाई बोलेंगे। ठीक है, तीन लग जाएगा तो उसको ट्राई बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, 3 कार्बन है, सो प्रोप, सिंगल बॉन्ड इन, प्रोपेन 1,2 डाईओल। ठीक है, और कॉमन नेम भी याद कर लेना। ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल मतलब कि 3 OH ग्रुप अटैच हो, तो अब ये क्या हो गया, ब्यूटेन 1,2,3 ट्राईओल। ठीक है, और यहाँ पे देख लेना। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मोनोहाइड्रिक मतलब एक अल्कोहल ग्रुप, डाईहाइड्रिक मतलब 2 अल्कोहलिक ग्रुप एंड ट्राईहाइड्रिक मतलब 3 अल्कोहलिक ग्रुप। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। नाउ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में सबसे पहले आता है हम लोग का प्राइमरी अल्कोहल, मतलब कि वो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच होना चाहिए। लाइक यहाँ पे OH इस कार्बन से अटैच है, ये एक कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल। यहाँ पे OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो सिर्फ एक बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, तो बेंजाइल अल्कोहल। सो प्राइमरी अल्कोहल मतलब वो अल्कोहल जो मतलब जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए, उसको बोलेंगे प्राइमरी यानी 1 डिग्री अल्कोहल। सेम वहीं पे यहाँ पे देखो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऐसे इसको लिख लेना। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब वो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन दो और कार्बन से अटैच होना चाहिए। यहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो दो और कार्बन से अटैच है, तो क्या हो गया, सेकेंडरी यानी 2 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे वो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो इस कार्बन से भी अटैच्ड है, इस कार्बन से भी अटैच्ड है, तो 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है टर्शरी, मतलब वो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 3 दूसरे कार्बन से अटैच होना चाहिए। R मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप का चेन यानी C का चेन। ठीक है, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। सो ये था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। देखो जैसे OH ग्रुप यहाँ पे C से अटैच्ड है तो ये 3 दूसरे कार्बन से अटैच्ड है। ये OH ग्रुप जिस C से अटैच्ड है वो 1, 2 और यहाँ पे 3 कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये हो गया। इसका आयुपेक नेम और नॉर्मल नेम लर्न कर लेना, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। चलो अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम हैलोएल्केन्स। हैलोएल्केन्स से हम लोग कैसे बनाए हैं अल्कोहल, ये हम लोग देखेंगे। ओके, सो ये देखो फ्रॉम हैलोएल्केन्स, आई होप इट्स विजिबल। हाँ, विजिबल तो है पूरा। तो देखो जब भी RH यानी अल्काइल हैलाइड में हम लोग 3 में से कोई भी एक रिएजेंट डालेंगे, या तो एक्वस QH डालो या NaOH या मॉइस्ट Ag2O डालो, तो हम लोग को ROH मिल जाएगा और X एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो मेथड है ये सिर्फ हम लोग को 1 डिग्री अल्कोहल का गुड यील्ड देता है। 2 डिग्री के मतलब 1 डिग्री हैलोएल्केन का ही गुड यील्ड देता है। 2 डिग्री हैलोएल्केन हम लोग को क्या देगा, अल्कोहल और एल्कीन का मिक्सचर देगा। यू विल गेट द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड एल्कील बाई डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, अगर ये तीनों रिएजेंट्स में से कोई एक डाल रहे हैं तो। और 3 डिग्री जो है वो मेनली हम लोग को एल्कीन देगा, अल्कोहल देगा ही नहीं। तो ये वाला जो है पूछा जाएगा क्वेश्चन में, फ्रॉम हैलोएल्केन्स कौन से डिग्री अल्कोहल का गुड यील्ड मिलता है, तो यूल राइट 1 डिग्री अल्कोहल का गुड, मतलब 1 डिग्री हैलोएल्केन्स में जो है इसका जो गुड यील्ड मिलता है। ठीक है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हम लोग को क्या देगा, मतलब 2 डिग्री हैलोएल्केन्स हम लोग को क्या देगा, अल्कोहल और एल्कीन का मिक्सचर देगा, और 3 डिग्री सिर्फ मेनली एल्कीन ही देगा एज अ मेजर प्रोडक्ट एंड पुअर यील्ड ऑफ अल्कोहल। तो ये हैलोएल्केन से हम लोग 1 डिग्री हैलोएल्केन से ही अल्कोहल का गुड यील्ड बना सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकेंड चीज़ में। चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या टर्शरी अल्कोहल से यानी 3 डिग्री अल्कोहल्स बन सकता है 3 डिग्री हैलोएल्केन से? नहीं बन सकता, क्योंकि 3 डिग्री हैलोएल्केन जो है उसमें जब ये तीनों रिएजेंट्स एक्वस KOH और मॉइस्ट Ag2O और NaOH एक्वस जब हम लोग डालते हैं तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कर देता है और हम लोग को एल्कीन देता है एज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अल्कोहल का वो जो यील्ड हो जाता है बहुत कम हो जाता है, इसलिए ठीक है हम लोग टर्शरी अल्कोहल्स नहीं बना सकते फ्रॉम 3 डिग्री हैलोएल्केन्स। हम ये चीज़ बार बार बोल रहे हैं क्योंकि याद हो जाना चाहिए, ऐसे रीजनिंग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं ऑर्गेनिक के लिए। ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स का।
रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स हम लोग क्या पढ़े थे, ऐसे कंपाउंड जिसमें फ्री कीटोमिथाइल ग्रुप हो, ठीक है। कीटोमिथाइल ग्रुप मतलब यहाँ पे CH3 हो, यहाँ पे C हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, इसको हम लोग बोलते हैं कीटोमिथाइल ग्रुप। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, ये तीनों जो है ये सब रिएजेंट्स है। अब ये रिएजेंट्स क्या क्या करता है, देखो NaBH4 जो है बहुत ही माइल्ड रिएजेंट है, ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने में काम आता है, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर देगा तो हम लोग को अल्कोहल मिल जाएगा। LiAlH4 जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ साथ एसिड्स और ईस्टर्स को भी रिड्यूस कर देता है, हम लोग को अल्कोहल मिल जाता है एज द मेजर प्रोडक्ट। H2 निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईस्टर के साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है, एलिमिनेट कर देता है और हम लोग को अल्कोहल मिल जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, जब भी ये चीज़ें रिड्यूस हो रही हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईस्टर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसकी जगह हम लोग को क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है एज द मेजर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि हम लोग को अल्कोहल ही तो बनाना है भाई, है ना। और रिएजेंट्स याद कर लेना, यही रिएजेंट्स यूज़ होंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। सर देखो, पहले ये पढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं, एल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देगा, कीटोन हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा 1 डिग्री देगा, ईस्टर जो है 2 डिग्री देगा, एसिड पार्ट उसका देगा हम लोग को 1 डिग्री हमेशा, और उसका जो दूसरा एल्कोक्सी पार्ट है वो 1, 2 या 3 डिग्री भी दे सकता है डिपेंडिंग ऑन द ईस्टर। तो ये सब पार्ट्स में हम लोग आएंगे। सबसे पहले हम लोग रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं। देखो एल्डिहाइड है R, मतलब एल्काइल ग्रुप के साथ CHO डाले हम लोग, तो ये एल्डिहाइड बन गया। इसमें हम लोग ये तीनों में से कोई भी रिएजेंट्स डाल सकते हैं, ठीक है। और इसलिए लिखा है, एग्जाम में कोई एक रिएजेंट्स का नाम लिखना, ठीक है। तो हम लोग कोई भी एक डालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, RCH2OH, ये क्या अल्कोहल बन गया, है ना। 1 डिग्री अल्कोहल कैसे बना, ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ एक R ग्रुप से यानी एक कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, है ना। अब देखो एग्जाम्पल है CH3CHO, क्या मिला, CH3OH, मिथेनॉल मिल गया, ठीक है। ये जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है। चलो अब हम लोग बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कीटोन्स का, ठीक है। हम लोग अभी पढ़े रिडक्शन कीटोन का होगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो ये कार्बन जो है इसके साथ अटैच्ड है, 2 अदर कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो हम लोग को क्या मिला, RCHOH मिला। क्या डालने से, हम लोग इसमें NaBH4 नहीं डालेंगे, सिर्फ LiAlH4 डालेंगे या PTPDH+ ये सब डालेंगे। क्यों, क्योंकि NaBH4 जो है वो सिर्फ नहीं NaBH4 भी डालेंगे, सॉरी हाँ, क्योंकि वो भी एल्डिहाइड कीटोन्स को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, 2 डिग्री अल्कोहल मिला। इसका एक एग्जाम्पल देख लो, प्रोपेनोन, इसका जो है हम लोग को प्रोपेनोन से क्या मिला, OH मिला, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कीटोन्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग सिर्फ 2 रिएजेंट डाल सकते हैं, ऊपर वाला NaBH4 नहीं डाल सकते, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग रीज़न पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग को क्या मिलेगा, इससे 1 डिग्री अल्कोहल, देखो RCOOH तो RCH2OH, तो ये जो था ये OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री हो गया। इथेनोइक एसिड ले लो, CH3COOH, तो हम लोग क्या लिखेंगे, CH3CH2OH, CH3CH2OH, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिला, CH3CH2OH, ये जिस कार्बन से अटैच्ड है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है। अब हम लोग बात करते हैं ईस्टर्स का। ईस्टर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे डबल बॉन्डेड, हम लोग, आई होप यू नो द फॉर्मूला फॉर ईस्टर्स बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10। कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होता है कीटोन की तरह, यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R, लेकिन कीटोन और ईस्टर में डिफरेंस क्या है कि कीटोन में सिर्फ R डबल बॉन्ड O, R और R होता है C के साथ, लेकिन यहाँ पे C के साथ डबल बॉन्ड O, R और साथ में एक और O बीच में भी चेन में भी घुसा हुआ रहता है, इस वजह से इसको ईस्टर्स बोलते हैं, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वही लास्ट 2 रिएजेंट्स डालेंगे हम लोग, और हम लोग को क्या मिलेगा, अल्कोहल एज द मेजर प्रोडक्ट मिलेगा एंड RCH2OH भी हम लोग को मिलेगा। तो वही ईस्टर में हम बोल रहे थे कि ईस्टर हम लोग को 2 अल्कोहल देता है, एक ये भी दे रहा है, एक ये भी दे रहा है, लेकिन इसका जो एसिड पार्ट होता है वो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देता है, ठीक है। और जो उसका अल्कोक्सी पार्ट होता है वो 1, 2 या 3 डिग्री अल्कोहल भी दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि जो है तुम कौन सा ईस्टर्स ले रहे हो, ठीक है। लाइक यहाँ पे इसका एग्जांपल देखो, ये और ये, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, C2H5OH और CH3CH2OH, हम लोग को यहाँ पे भी 2 डिग्री मिला, यहाँ पे भी 2 डिग्री मिला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये था, क्या बोलते हैं, CH2H5 था। अब हम लोग बात करते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसीलिए इसको इतना इलेबोरेट नहीं करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि
मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल ही देता है, और रिएजेंट क्या होगा H3O+। हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले में भी रिएजेंट्स पढ़ चुके हैं। लेकिन जब ग्रिग्नार्ड कोई अदर एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, मिथेनॉल यानी फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, व्हाटएवर, तो हमेशा क्या देता है हम लोग को 2 डिग्री अल्कोहल देता है। लेकिन जब ग्रिग्नार्ड जो है वो रिएक्ट करता है कीटोन्स के साथ तो 3 डिग्री अल्कोहल देता है। तो ये सब चीज़ दिमाग में अच्छे से बसा के रख लो। ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करेगा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ 1 डिग्री अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करेगा एनी अदर एल्डिहाइड अदर दैन मिथेनॉल के साथ 2 डिग्री, और रिएक्ट करेगा कीटोन के साथ 3 डिग्री। देख लो इसका फॉर्मूला, CH2 के साथ 1 R, यहाँ पे CH के साथ 2 R, और यहाँ पे C के साथ 3 R, तो 3 डिग्री। अब हम लोग बात करेंगे फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस। एमाइंस मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप जो है उसके साथ एल्काइल ग्रुप के साथ NH2 अटैच होना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइंस बोलते हैं। एलिफेटिक मतलब ओपन चेन, तो ये RNH2, इसमें हम लोग रिएजेंट डाले HNO2, NaNO2 और डाइल्यूट HCl, तो हम लोग को क्या मिला, अल्कोहल एज द मेजर प्रोडक्ट और N2 और H2 एज अ साइड प्रोडक्ट मिला। हम लोग मिथेनामाइन, इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन कुछ भी ले सकते हैं, रिएजेंट सेम डालना है। रिस्पेक्टिव हम लोग ये लेंगे तो हम लोग को अल्कोहल्स भी रिस्पेक्टिव मिलेगा। जैसे यहाँ पे CH3NH2 लिए तो CH3OH मिल रहा है, यहाँ पे C2H5NH2 लिए तो C2H5OH मिल रहा है ना। एंड साइड प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा, साइड प्रोडक्ट्स विल गेट नाइट्रोजन एंड वाटर ओनली। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स की, मतलब जब हम लोग एल्कीन्स में पानी डाल देंगे तो हम लोग को अल्कोहल्स मिल जाएगा। हम लोग ये चीज़ केमिस्ट्री की क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग अल्कोहल्स को डिहाइड्रेट करते थे तो हम लोग को एल्कीन्स मिलता था। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स वी गेट एल्कीन्स। रिवर्स करेंगे, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स अल्कोहल्स। when you dehydrate alcohols you get alkenes, but when you hydrate alkenes you get alcohols, right? तो यहाँ पे एल्कीन में पानी डाल दिया, देखो H+ जो है वो एज अ कैटलिस्ट एज अ रिएजेंट यूज़ हो रहा है, हम लोग को क्या मिला, अल्कोहल मिल गया। ठीक है, मैकेनिज़्म बहुत ही आईएससी का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये कैसे हम लोग को मिला। तो स्टेप 1 S1 यानी स्टेप 1 प्रोटोनेशन हुआ। एल्कीन्स में जब हम लोग H+ कैटलिस्ट लाए तो क्या किया, ये H+ जो है वो क्या किया, एल्किन रिएक्ट्स विथ H+, डबल बॉन्ड एंड अ कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। डबल बॉन्ड टूट गया और एक कार्बोकेटाइन हम लोग को मिल गया, C+ कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये वाटर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है, मतलब इसको ऑक्सीजन जो है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये न्यूक्लियोफाइल होता है। जहाँ पे भी देखिएगा पॉजिटिव या जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको अटैक कर देगा। तो कार्बोकेटाइन, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी था, प्लस चार्ज था, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसको देख के क्या कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर दिया। अब क्या हुआ, ये बना लिया हम लोग का ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन कैसे होता है, व्हेन वाटर अटैक्स द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, कार्बोकेटाइन, ऑक्सोनियम आयन इज फॉर्म। यहाँ तक स्ट्रक्चर सही था। यहाँ पे क्या हुआ, HOH, मतलब सेम जैसे वाटर का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पे H+ हो गया, तो ये बन गया ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, अब ये ऑक्सोनियम आयन में क्या हुआ, डीप्रोटोनेशन हो गया, यानी कि ये ऑक्सोनियम आयन से हम लोग H+ निकाल लिए तो क्या बचा, OH बचा। देखो ऑक्सीनियम आयन में क्या था, HOH+। अब इसमें से अगर हम लोग एक H+ माइनस कर लेंगे, मतलब इसको हटा दो, तो अब हम लोग को क्या पास क्या बचा, OH बचा, और यही तो हम लोग को चाहिए। ये OH क्या हुआ, वापस से जाके इसके पास अटैच हो गया और हम लोग को अल्कोहल मिल गया। समझ में आ गया बात। तो यही था पूरा मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या हुआ, ये H+ जो हम लोग डाले वो डबल बॉन्ड को तोड़ा और कार्बोकेटाइन बना दिया एक कार्बन को। अब ये कार्बोकेटाइन जो था, जो हम लोग इसमें पानी डाले थे, वो पानी इसको अटैक कर दे, इसको अटैक कर दिया और ऑक्सोनियम आयन बना लिया। अब वो ऑक्सोनियम आयन क्या किया, ऑक्सोनियम आयन जो है अपना एक H+ दान दे दिया या हटा दिया, तो हम लोग को OH मिल गया। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स में हुआ ये मैकेनिज्म। तो एल्कीन्स में जब हम लोग पानी डालेंगे तो हम लोग को अल्कोहल मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलाइज्ड H+। दीज आर द एग्जाम्पल्स, आई होप यू कैन डू। देखो हर जगह पानी डाले H+, पानी H+, हाइड्रोनियम आयन भी हम लोग डाल सकते हैं, सबका सेम काम है। हम लोग जब हैलो एल्कीन्स पढ़ रहे थे उसके भी स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे H+, H3O+, H2O, ये सबका एक ही काम होता है। ठीक है, इसीलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल का आइडेंटिफिकेशन, उसका टेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल, उसका आइडेंटिफिकेशन और टेस्ट। ये चीज़ याद रखना, मिथेनॉल और इथेनॉल का जो टेस्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल हम लोग पढ़ चुके हैं ये क्लास 10 में भी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन लिबरेट होता है जब कार्बन को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। वाटर गैस इंडस्ट्रीज़ में भी बनता है, इसमें पानी और डाल दिया तो मिथेनॉल बन गया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिथेनॉल इंपॉर्टेंट है। मिथेनॉल को जब सैलिसिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे, देखो ये होता है सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। फेनॉल के साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप अटैच कर दो, सैलिसिलिक एसिड हो गया। हम लोग को क्या मिलेगा, मिथाइल सैलिसिलेट और वाटर इज द साइड प्रोडक्ट मिलेगा। कैटलिस्ट H+ डाल रहे हैं। ये जो है स्मेल ऑफ आयोडेक्स होता है इसका। तो आइडेंटिफिकेशन, हाउ विल यू आइडेंटिफाई मिथेनॉल, अगर एग्जाम में आ गया क्या लिखोगे, स्मेल ऑफ आयोडेक्स, मिथाइल सैलिसिलेट, फ्रेग्रेंट स्मेल, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ठीक है, इथेनॉल जो है इसको हम लोग इथेनॉल का अलग अलग नाम पढ़ लेना, जिससे ऊपर में हम लोग मिथेनॉल पढ़े थे।
ये इसका प्रिपरेशन है। सुक्रोज में वाटर डालो, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा। फ्रुक्टोज में जाइमेज डालो, यू विल गेट इथेनॉल। इन्वर्टेज एंड जाइमेज रिएजेंट एज ए रिएजेंट यूज़ हो रहा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इथेनॉल हम लोग क्या करते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। जैसे हम लोग मिथेनॉल में सैलिसिलिक एसिड टेस्ट किए, हम लोग सैलिसिलिक एसिड डाले मिथेनॉल में तो मिथाइल सैलिसिलेट मिला हम लोग को, ठीक है। वैसे ही इथेनॉल के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट वी हैव डन बिफोर बट स्टिल एज अ रिविजन लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। देखो मिथेनॉल का आइडेंटिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, जस्ट अभी पढ़े, राइट। अभी हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ इथेनॉल। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कर रहे हैं। देखो इथेनॉल में हम लोग क्या डालें, I2 डाले और NaOH डाले तो हम लोग को येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म मिला। ये क्या है, CH3 क्या है, आयोडोफॉर्म है। तो जब येलो पीपीटी हम लोग को मिल गया ये रिएजेंट इथेनॉल में डालने के बाद, तो साइड प्रोडक्ट नहीं देखना है, यही देख के हम लोग पता लगा लेंगे दिस कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, कि हाँ इथेनॉल प्रेजेंट है। और इथेनॉल डज नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, ये चीज़ याद रखना है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल। इथेनॉल जो है वो रिस्पॉन्ड करता है आयोडोफॉर्म टेस्ट को बाई giving a yellow PPT of iodoform on reaction, but methanol does not respond to such test. methanol respond to which test, salicylic acid जब डालेंगे तब। तो अभी हम लोग का जो प्रिपरेशन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिथेनॉल और इथेनॉल जो 2 इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स हमारे सिलेबस में है वो भी हम लोग कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय।